केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बीते 1 फरवरी को आम बजट पेश किया, जिसमें बिहार के लिए कई बड़ी घोषणाएं की गईं। बजट की घोषणाओं को पुरानी पैकेजिंग बताते हुए राजद ने केंद्र सरकार को घेरने की कोशिश की है। इसी कड़ी में तेजस्वी यादव ने कहा कि पिछले 11 सालों में बिहार को क्या मिला। बजट में पूरी तरह से बिहार के साथ सौतेला व्यवहार किया जा रहा है। इन्होंने सब गुजरात के लिए किया है। मोदी ने कहा है कि आरजेडी और कांग्रेस हमेशा से बिहार के साथ छलावा की है और जो बजट है वो बिहार के लिए ऐतिहासिक बजट है। 11 साल में अब तक क्या मिला बजट में? 11 साल के 12वां साल का है ना ये। 11 साल तक तो अब तक बजट पेश कर रहे थे, क्या मिल गया बिहार को? कुछ हुआ पूरा वादा इनका? कोई काम हुआ है 11 साल में जो आप इस 12वीं बजट को मान रहे हो? हम तो बोल रहे 11 जो पहले बजट पेश हुआ उसका क्या हुआ? उसका तो कोई हिसाब किताब ही नहीं है। ये केवल जुमलेबाजी है और कुछ नहीं। पूरी तरीके से बिहार के साथ सौतेला व्यवहार किया जा रहा है। अब कंपेयर कर लीजिए ना, गुजरात और बिहार को कितना मिला है। दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। सब कुछ तो गुजरात के लिए किया इन लोगों ने, बिहार के लिए कहाँ कुछ किया है। सौतेला व्यवहार किया। विशेष राज्य का दर्जा पहले भी पिछला बजट में अनाउंस था ना, लगभग 60,000 करोड़ के आसपास। कहाँ है उसका? क्या हिसाब है? मिला कि नहीं मिला? मिला तो कहाँ खर्च हुआ? इसका हिसाब किताब तो बताना ही चाहिए लोगों को। वहीं इससे पहले बीते दिन तेजस्वी यादव ने बजट को लेकर हमला बोला था। उन्होंने कहा था कि बिहार के साथ सौतेला व्यवहार किया जा रहा है। इस दौरान उन्होंने डबल इंजन की सरकार पर जमकर हमला बोला। देखिए, आज आने में आप लोगों के बीच थोड़ी देरी हो गई क्योंकि बजट चल रहा था और देखना मेरा ज़रूरी भी है, क्योंकि मुझे पता था कि आप लोग ज़रूर इस विषय में आप सब लोग पूछेंगे। बिहार को हमेशा से मोदी सरकार ने ठगने का काम किया है, डबल इंजन की सरकार ने ठगने का काम किया है। विशेष पैकेज की बात तो कहीं नहीं। विशेष राज्य का दर्जा पता नहीं अब मिलेगा कि नहीं मिलेगा, इन्होंने तो पहले ही मना कर दिया। लेकिन चुनाव में तो बहुत ऊंची ऊंची बातें की जाती है, बड़ी बड़ी बातें की जाती है, जुमलेबाजी होती है। जो आज का बजट है, बिहार के साथ कहीं ना कहीं से खिलवाड़ किया जा रहा है, सौतेला व्यवहार किया जा रहा है। और जो पिछले बजट में जो बात आई थी उसी को दोहराने की बात इन लोगों ने किया है। ये बजट मेरा मानना है गांव, ग्रामीण और गरीब विरोधी। उसका बजट एलोकेशन कितना होगा कहीं कोई जिक्र नहीं, केवल जुमला और हवाबाजी। बीटा का हम लोग जब कैबिनेट थे तभी हम लोगों ने 15 में जब सरकार में आए थे तभी बीटा के लिए हम लोगों ने अतिरिक्त जमीन लैंड ऑक्यूपाइड करके हम लोगों ने अथॉरिटी को, एयरपोर्ट अथॉरिटी को दिया। अब तक उसका काम शुरू नहीं हुआ है। तो ये केवल जुमलेबाजी। ट्रेन रेल का भाड़ा महंगा होता जा रहा है, इसमें कहीं कोई राहत नहीं। पहले जब बजट आता था तो रेलवे का अलग आता था, अब तो रेलवे को खत्म ही कर दिया गया। और हाजीपुर तो सेंटर रहा है इस चीज का, आप लोग सब लोग जानते हैं। लोग इच्छुक होते थे कि भाड़ा कम होगा कि बढ़ेगा, कौन सी नई गाड़ी मिलेगी, कहाँ हॉल्ट होगा, कौन सा नया ट्रेन चालू होगा। कहाँ गया वो सब? तो देखिए, ना बिहार को कुछ मिला है, ना ये देना चाहते हैं। ये केवल जुमलेबाजी है। और बिहार का चुनाव आएगा तो मीठी मीठी बातें होंगी, लेकिन काम की बात नहीं होगी। बजट का मतलब नहीं तय कर पा रहे हैं, जो अनाउंस कर रहे हैं, घोषणा खाली कर रहे हैं। ये तो वही पुरानी बात है। पुराने जो बजट में जो घोषणा इन्होंने किया था कि बिहार को इन्होंने कहा था कि पैकेज देंगे 59,000 करोड़ का, पहले उसका तो हिसाब दे दे, कहाँ गए 59,000 करोड़। वहीं केंद्रीय मंत्री ललन सिंह ने तेजस्वी यादव द्वारा केंद्रीय बजट को लेकर की गई टिप्पणी पर तीखा पलटवार किया। उन्होंने तेजस्वी यादव के पुराना पैकेजिंग वाले बयान को पूरी तरह गलत बताते हुए कहा कि तेजस्वी यादव को समझ ही नहीं आता कि विकास क्या होता है। ललन सिंह ने सवाल किया कि क्या बिहार में मखाना बोर्ड की स्थापना, ग्रीन कॉरिडोर की घोषणा और IIT पटना को लेकर किया गया विस्तार पुराना पैकेजिंग है। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी।